Hello friends, welcome to our channel Home Science कक्षा. Let's grow together. I am Dr. शालू गर्ग. इस चैनल पर हम आप लोगों को होम साइंस के सभी सब्जेक्ट की बेसिक टू एडवांस नॉलेज देने की कोशिश करेंगे. ये चैनल स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च. इससे पहली वीडियो में हमने रिसर्च क्या है, रिसर्च की आवश्यकता क्या है, एक रिसर्चर की क्या क्या क्वालिटी है, इसके बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान. डिस्क्रिप्टिव अनुसंधान को कहते हैं अगर किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन का, ग्रुप का या लोगों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें पता लगाना हो तो हम यहाँ पर ये रिसर्च की को इस्तेमाल करते हैं. ये रिसर्च को जनरली क्या कहा जाता है? टू डिस्कवर कॉज, रीजन क्या है किसी काम को करने का. जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को ये पता लगाना है कि कस्टमर किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्यों रेगुलर पसंद कर रहा है, तो उसको उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग का एनालाइज करना पड़ेगा. उसके बाद आता है एनालिटिकल रिसर्च. जैसे कि अपने नाम से ही क्लियर है, इसमें हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं पर्टिकुलर फैक्ट्स के साथ, और उन फैक्ट्स में जो हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी पर अपना विश्लेषणात्मक अनुसंधान किया जाता है. जैसे कि अगर किसी एक रिसर्चर को कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना है तो उसकी उस फाइनेंशियल सिचुएशन को लंबे समय तक एनालाइज करना पड़ेगा. उसके बाद आता है अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च को एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होते हैं, जिसमें अपनी हेल्थ, वेल्थ और कल्चर के बारे में जानकारी ली जाती है. उसके बाद आता है फंडामेंटल रिसर्च. मौलिक अनुसंधान क्या है? ये एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिसर्च है जिसमें आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते. जो नॉलेज जो है हमारी, उसमें आप ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को बताता है. कंपैरेटिव टू प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होती है ये रिसर्च. ये प्योर मैथमेटिकल या कंप्यूटरिकल फॉर्मूलेज बनाने के लिए यूज़ की जाती है. उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वांटिटेटिव रिसर्च जब हमें किसी चीज़ की मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में पता करना है, वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं, और जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में पता करना होता है तो वहाँ पर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है कंसेप्चुअल एंड एम्पिरिकल रिसर्चेस. कंसेप्चुअल रिसर्चेस ज़्यादातर जो हमारे फिलोसोफर्स हैं, थिंकर्स हैं, वो नए कंसेप्ट डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद आता है एम्पिरिकल रिसर्च. एम्पिरिकल रिसर्च आपके एक्सपीरियंसेस पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं. ये नए सिस्टम और नए थ्योरी के कंक्लूजन्स को निकाल कर लाते हैं. उसके बाद आता है वन टाइम रिसर्च. ये रिसर्चेस छोटे समय के लिए की जाती हैं, जैसे कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का रिजल्ट देखने के लिए. उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. ये रिसर्च की जाती है जहाँ पर आपको एक लंबे समय तक किसी चीज़ को पर्टिकुलरली एनालाइज करना पड़ता है. ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन के जो तरीके हैं एक साथ यूज़ किए जाते हैं. पहले एक छोटी सिचुएशन देखी जाती है, फिर उसका लंबे समय का रिजल्ट देखा जाता है. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च जो होती है ये पर्टिकुलरली मेडिसिन या साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं नए तरह की डिजीज़ की रिजल्ट देखने में या इम्पैक्ट देखने में. उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक रिसर्च. जैसे कि नाम से क्लियर है कि डॉक्टर्स या क्लिनिकल रिसर्चेस इस तरह के रिसर्च में यूज़ की जाती हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉब्लम्स देखी जाती है और उनके फ्रीक्वेंसी ऑफ सॉल्यूशंस देखे जाते हैं. यानी कि जो बहुत ही क्यूरिकल बीमारियाँ होती हैं, बहुत ही जो खास तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनके इलाज ढूंढने के लिए डायग्नोस्टिक रिसर्च टेक्निक यूज़ की जाती है. फिर आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें हैं उनको किस तरीके से नए तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है या उनमें थोड़े से चेंजेस करके कैसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकते हैं, ये रिसर्च वहाँ यूज़ की जाती है. जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मेडिसिन में एक ही चीज़ को अलग तरीके से कैसे प्रयोग किया जा सकता है. फिर आता है हिस्टोरिकल रिसर्च. इस तरह की रिसर्च में जो चीज़ें हमारे पास जन्म की अवस्था या उससे भी पहले से जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनका आप कैसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं या पुरानी तकनीकों को कैसे नई तकनीक में चेंज करके यूज़ किया जा सकता है, वहाँ पर हमारी हिस्टोरिकल मेथड्स ऑफ रिसर्च यूज़ किया जाता है. जैसे कि अगर एक रिसर्चर को एक डेवलपमेंट ऑफ स्कूल की रिजल्ट निकालना है तो उसे उसको ओरिजिन, उसका ग्रोथ, उसकी थ्योरीज, पर्सनैलिटीज, उसके क्राइसिस सब कुछ देखने होंगे. उसके साथ साथ उसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट भी देखना होगा, तभी वो एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है. उसके बाद आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जनरली
उन परेशानियों के बारे में किया जाता है जहां पर किसी चीज़ की हमारे पास या तो बहुत कम नॉलेज होती है या जानकारी होती ही नहीं है, यानी कि बिल्कुल अननोन चीज़ के बारे में जब रिसर्च की जाती है तो उसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहा जाता है। ये जनरली ऐसी परेशानियां, जैसे कोई नई तकनीक इस्तेमाल की तो उस समय आने वाली है एक अननोन परेशानी की हमें आइडिया नहीं था कि अगर हम ये काम शुरू करेंगे तो इसमें ये सिचुएशन भी हमारे सामने आ सकती है। ऐसी सिचुएशंस की सॉल्यूशन ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद आता है इस तरह के जो रिसर्चेस होते हैं ये शुरू तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से होते हैं लेकिन खत्म ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर ही किए जाते हैं। उसके बाद आता है कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च किसी भी रिसर्च का एक्सप्लोरेटरी रूप है, यानी कि उसको किस तरीके से फॉर्मल तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा जाता है। कंक्लूसिव रिसर्च जो हमारी हाइपोथेसिस है उस पर बहुत सारे स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, स्पेसिफिक उनके रिलेशनशिप निकाले जाते हैं, तब किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। कंक्लूसिव रिसर्च जो है बेसिकली ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन और कंक्लूजन के बीच रिजल्ट निकालने का तरीका है। इसमें ये क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आता है और इसमें जो तकनीक यूज की जाती है उसको MIS यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जा सकता है। उसके बाद आता है कैजुअल रिसर्च। अब कैजुअल रिसर्च क्या है? ये हमारे पास जो हमारे आसपास की चीजें जो हमें प्रभावित करती हैं उनके ऊपर निकालने वाली कैजुअल रिसर्च है, यानी कि जो हम डे टू डे लाइफ में जैसे मार्केट सर्वे एनालाइज करना, हम हाइपोथेटिकली पहले ही ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव आने वाला है, किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, किस चीज़ की डिमांड घटने वाली है, किस चीज़ के रेट बढ़ने वाले हैं, क्या कम होने वाला है, जैसे जो लोग पहले से ही हाइपोथेटिकल प्रेडिक्शन कर देते हैं, ऐसी सिचुएशन में कैजुअल रिसर्च यूज की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी रेगुलर ब्लू कलर की डेनिम जीन्स बना रही है लेकिन वो ये देखना चाहती है कि उसके जो कस्टमर हैं, जो उसके रिव्यूअर हैं, वो दूसरे कलर की जीन्स भी पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या ब्लू कलर की ही जीन्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो एक वाइट कलर की जीन्स उसने अपने ग्राहकों को दी और फिर उनसे एक सर्वे किया कि वो उनको पसंद आई या नहीं आई। तो इस तरह की रिसर्च से रिसर्चर को ये पता चल गया कि किस तरह की जीन्स से कंपनी को ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम साइंस कक्षा। बाय बाय।